ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबूजी, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। आपकी बेटियां इतनी कमजोर नहीं है। आज तक आपने हमारा हाथ पकड़ के हमें संभाला, अब हमारी बारी है। और बाबूजी, हम आपके सामने हैं। देखिए, हमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। बस आप चिंता मत करना। और आप देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कल हमारी देवी मैया के साथ स्पेशल बात हुई थी। हमें पूरा यकीन है कि वो आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगी। अच्छा, अब हमें जाना है। हम यू गए और यू आए। गरिमा, इके संग पहले को लेके तुम मंदिर हुई आओ। ससी बबुआ के पास हम बैठे हैं। अब आपके बाबूजी कैसे? अब ठीक है। आज सुबह हम उन्हें घर लेकर आए। हमारी तनख्वाह इसमें अच्छा, हमें पता नहीं था आप चेक देंगे। कोई बात नहीं, हम बैंक में जमा कर देंगे। $27,000? पर हमारी बात तो 30,000 की हुई थी ना। माफ कीजिए अंजलि जी, वो इस वक्त जरूरत है इसलिए इस तरह से मांग रहे। वो अकाउंटेंट ने टीडीएस काटा होगा। टीडीएस? वो क्या है ना खुशी जी, हमारे अकाउंटेंट जिनको भी सैलरी देते हैं 10% टैक्स काट देते हैं। टैक्स? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। पर टैक्स तो सरकार को देना होता है ना, तो आपने 3,000 क्यों काटा? हमने तो 30,000 सोच के हिसाब किया था। सरकार को हम बाद में टैक्स दे तो नहीं चलेगा? फिर गुस्से में चले गए। हमारी मजबूरी भी नहीं समझते। खुशी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। आप कह रहे तो ठीक है। खुशी जी, आपको किसी और चीज की जरूरत है? चलते हैं। नमस्ते। कहाँ गई? वो जल्दी में थी इसलिए चली गई। हॉस्पिटल के बिल को लेके बहुत परेशान थी। हम आ गए मौसा जी।
अब आपको ऐसी हालत में छोड़ के कहीं जा सकते हैं क्या? इससे पहले कि मौसी जी और पायल जी मंदिर से आ जाएं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, खुशी जी के लिए लिए, उन पे बहुत सजेगी। ओहो मौसा जी, अभी से इतने आंसू मत बहाइए, कुछ आंसू विदाई के लिए भी तो बचा के रखिए। चलिए, आपको खुशी जी की कसम, रोक लीजिए आंसू। आप भी ना मौसा जी, इतनी छोटी सी वजह को लेकर हमें पसंद नहीं करते कि हम शादीशुदा हैं। देखिए मौसा जी, हमने रानी साहबा के साथ 7 फेरे तो लिए हैं, पर ये जो दिल है ना, ये दिल सिर्फ और सिर्फ खुशी जी के लिए धड़कता है। रानी साहिबा तो सिर्फ एक जिंदगी जीने का जरिया है, पर खुशी जी तो खुद हमारी जिंदगी है। लेकिन मौसा जी, हम एक बात अभी से साफ कर देना चाहते हैं, हम खुशी जी से शादी तो कर रहे हैं, पर हम रानी साहिबा को नहीं छोड़ सकते। गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा मत होइए मौसा जी, हमारी बात समझिए तो सही। यही तो हमारे संस्कार है ना, हमें तो यही सिखाया गया है कि अगर किसी का हाथ थामो तो उसे कभी छोड़ो ना। यही संस्कार तो खुशी जी के भी काम आएंगे। अब उनका भी हाथ थाम रहे हैं, वो भी कभी नहीं छोड़ेंगे। मौसा जी, जब ऊपर वाले ने 2-2 हाथ दिए हैं तो दोनों का हाथ थामेंगे ना, एक का छोड़ेंगे क्यों? श्याम बिटुआ, श्याम बबुआ जी। बबुआ, तनिक बाहर आओ, हमको और गरिमा को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बुआ जी, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है नंद किशोर। आते हैं मौसा जी, लेकिन आप हमारा और खुशी जी का रिश्ता पक्का समझिए। अब तो हमें अपना आशीर्वाद दे ही दीजिए मौसा जी। हमने चेक बैंक में डलवा दी है, 2-3 दिन में पैसे दे पाएंगे। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, आपकी पेमेंट हो चुकी है, हम आपसे पेमेंट नहीं ले सकते। ये देखिए रिसीप्ट। हो चुकी है? किसने की? वो रहे। उन्होंने बिल। रुकिए, रब्बा वे रब्बा वे हो रब्बा वे हो रब्बा वे। ये आपने भरा? हाँ। क्यों? आपने क्यों भरा? हम बिल भरने आ रहे थे ना, अपने बाबूजी का इलाज हम खुद करवा सकते हैं। आई नो, पर तुम्हें बिल भरने में तकलीफ हो रही थी और मुझे लगा कि मेरे अकाउंटेंट को तुम्हारा टीडीएस नहीं काटना चाहिए था। हाँ, हमें तकलीफ हो रही थी,
थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही, लेकिन हम संभाल लेंगे। हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। खुशी, मैं जानता हूँ कि तुम संभाल लोगी, मैं बस। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपके यहाँ सिर्फ काम करते हैं, एक परिवार का हिस्सा नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों? वो कल हमने जो कुछ भी किया, पता नहीं क्या सोच के हमने। देखिए, हम पे कोई एहसान मत कीजिए, हम सह नहीं पाएंगे। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। भले ही कुछ वक्त के लिए हम कमजोर पड़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपसे कुछ चाहिए या हम आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। आप रहने दीजिए। हे भगवान, ये हम क्या बोले जा रहे हैं? पागल हो गया। आप हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो।